देखो कैसे कैसे जो पतित लोग पाप में जीवन हो गया था उनका भी कथा कैसे उद्धार कर देती है। तो बताया एक नगर था जिसका नाम था उत्तम नाम का नगर। कौन सा नगर है भाई? उत्तम नाम का नगर। तो उस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। तो उत्तम नाम के जब नगर में आत्मदेव ब्राह्मण जो रहते थे उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। अब धुंधली नाम की पत्नी और आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं थी। तो कोई जो संतान नहीं थी महाराज, तो आत्मदेव ने सोचा कि अब मैं मरी जाऊं अच्छा है, क्या यहाँ पर बिना संतान के तो कैसे जीवन हमारा चलेगा। तो उन्होंने ऐसा निश्चय करके जंगल जाने का मन बना लिया। थोड़ा यहाँ पहले परिचय देखो, उनकी जो पत्नी हैं वो कैसी हैं, उनका करेक्टर कैसा है, स्वभाव बताते हैं शास्त्र। भगवान कहते हैं कि उनकी जो पत्नी हैं वो महाराज बड़ी सूरा हैं, मतलब कोई कमजोर नहीं है। पहली बात तो सूरा हैं, लेकिन किस चीज में? तो कहा सूरा च गृह कृत्येषु, अपना घर का काम करने में बड़ी तेज हैं, वो चकाचक रखती हैं फिट एकदम। तो कृपणाह, और दूसरा क्या है, बड़ी कंजूस है महाराज, घर का काम फिट रखती हैं, कंजूस बहुत है। कलह प्रिय, और लड़ाई अगर कहीं हो रही हो तो अपना सब काम छोड़ करके उसको बड़ा रुचि से श्रवण करती हैं, क्योंकि लड़ाई देखने में उनको बड़ा अच्छा लगता है। कोई मजाल कोई बात, भागवत की कथा भले ही कुछ ना सुन पाए, लेकिन किसने क्या क्या कहा सब उनको सुनने में बड़ी रुचि रहती, ऐसा उनका जीवन है। देव जी जंगल गए, वहाँ एक उन्हें ब्राह्मण देवता मिल गए, संत भगवान। उन्होंने देखा तो मरने की बात करने लगी, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। उन्होंने मना किया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, दुनिया में बड़ी दिक्कतें आती हैं। पूछा क्यों मरना चाहते हो? तो कहा महाराज कोई संतान हमारे नहीं है। तो उनकी मस्तक की ओर देखा और कहा, अरे पंडित जी तुम्हारे तो 7 जन्म में कोई संतान अभी नहीं होगी, ऐसे तुमने पूर्व जन्मों में अपराध किए हैं। तो महाराज उनको लगा कि जो हमारे 7 जन्मों को बता सकता है वो चाह ले तो हमारे भाग्य को कुछ बदल भी सकता है। तो चरण पकड़ लिया और कहा महाराज कोई उपाय बताओ। तो उनको लगा, भगवान के भक्त थे, झोली से एक फल निकाला और फल दे करके कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 1 वर्ष तक नियम पूर्वक रहे, 1 वक्त भोजन करे, संयम से रहे तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा। और धुंधली और संयम और एक टाइम भोजन करना, ये सब कैसे संभव होता? तो फल तो खाया ही नहीं, और फल को घर में गैया मैया पाली हुई थी उनको खिला दिया बाद में, और बहन के बच्चे को अपना बच्चा बना करके और बाद में घोषणा करा दिया कि हमारे लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ। ध्यान रखना, आप गलत तरीके से दुनिया को बता सकते हो, कुछ दिखा सकते हो, लेकिन भगवान की नजर से कुछ छुपता नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में नाथ कपट किया, झूठ बोल करके अन्य के बच्चों को अपना बच्चा बता के धुंधली ने पति से छुपा के और ये फैला दी बात कि मेरे पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। अब घर में इधर ये पुत्र धुंधली ने कहा मेरे हुआ, नाम रखा गया धुंधकारी। वो गैया मैया को जो संत का फल खिलाया था उससे भी एक लाला मानव के बच्चे के जैसे प्रगटा। केवल कान गौ के जैसे होने के नाते उनका नाम रखा गया गोकर्ण।
गोकर्ण साधु हुए, विवेकवान हुए, और धुंधकारी अविवेकवान हुआ। देखना कथा को आप। पूछा था ना विवेक कैसे मिलेगा। विवेक का तरीका मानो बता दिया कि संत के दिए गए फल को जो खाएगा, उत्तम नगर माने होता है सबसे सुंदर नगर। सबसे सुंदर नगर कौन है? तो आप बताओगे महाराज ये है वो है। अरे बाबा, वो सब सापेक्षिक होगा। दुनिया का सबसे सुंदर नगर, उसका नाम है ये मानव देह। इसी देह में जीव रहता है, और यह जीव ही, इसी का नाम है आत्मदेव। ये देह ही उत्तम नगर है, जीव ही आत्मदेव है। और यह आत्मदेव रूपी जीव अपनी बुद्धि के ही कहने से चलता है। यही बुद्धि जो इसकी है वो है तो धुंधली, उसको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन महाराज चलाती वही है इस जीव को, भले ही उसको दिखाई नहीं पड़ता हो। और यह बुद्धि मार्ग पर, सही मार्ग पर जल्दी नहीं चलना चाहती। ध्यान दो, धुंधली है। इसने संत के फल को नहीं खाया। संत माने श्रेष्ठ। माता पिता ने जो बताया, गुरुदेव ने बताया, संतों ग्रंथों ने बताया, उसको ये बुद्धि जल्दी धारण, खाने का मतलब धारण करना, स्वीकार करना, ये धारण नहीं करना चाहती। अगर ये संतों के, श्रेष्ठ के, माता पिता के बताए गए मार्ग को धारण नहीं करेगी बुद्धि, तो इसके भीतर से जो पैदा होगा वो निश्चित धुंधकारी होगा, यानी अविवेक होगा, और वह स्वयं भी दुखी रहेगा और सभी को परेशान करेगा, दुखी करेगा। ये सिद्धांत कथा में बताया गया। दूसरी चीज और, वो फल जो संत भगवान ने दिया था वो किसने खाया? गौ माता ने। गौ माने होता है श्रद्धा। जिनके पास श्रद्धा होगी, अब कथा हो रही है, बहुत सारे इसमें आए हैं, कोई 6 बजे कथा होती है 6 बजे से, तो कुछ 6 बजे से पहले आ गए, और कुछ देर में आएंगे, कुछ आरती में आएंगे। देखो तो जो जैसा आएगा, जो जैसा भाव से बैठेगा, उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। तो गो माने श्रद्धा। जिसने संत के वचन को श्रद्धा से खा लिया माने धारण कर लिया, समझ लिया और जीवन में वैसा बना लिया, उसके यहाँ गोकर्ण रूपी विवेक पैदा हो जाएगा। और विवेक, गोकर्ण सबको सुख देते हैं और धुंधकारी सबको दुख देता है। माताओं, समझ में आ रही कथा कि खाली हम मेहनत कर रहे हैं, आप इसको सीखो भी और बच्चों को भी बताओ कि जो माता पिता की, गुरुजनों की, श्रेष्ठ की पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जो नहीं मानेगा उसके अंदर धुंधकारी पैदा हो जाएगा, और जो मानेगा उसके अंदर गोकर्ण पैदा हो जाएंगे। गोकर्ण माने विवेक, और धुंधकारी माने अविवेक पैदा हो जाएगा। और विवेक ही सारा अपना भी समाधान कर लेगा और दुनिया का भी समाधान कर देता है, और अविवेक अपना भी भैया चौपट कर लेता है बेचारा, और दूसरों का तो कर ही देगा जिसके पास बैठ जाएगा। तो ये संदेश हुआ। अंततः कथा थोड़ी आगे बढ़ाता हूं। ये जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो इसकी संगति देखो। अब ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, आपको पूरा हम सुनाएं, लेकिन आप सब तो अभी नया नया परिचय है। कुछ लोग तो देखने आए होंगे बाबा जी मोटे हैं कि पतले हैं, कोई देखने आया होगा गाते कैसा हैं, बाल छोटे रखें कि बड़े रखें। ये तो श्रद्धा का मार्ग है साहब, ये ब्रह्म विद्या है, ये वो विद्या है जिसको पाने के लिए हम जब श्रद्धा से बैठेंगे तब जीवन बदलेगा। इसको कई बार हम बड़े हल्के अर्थ में ले लेते हैं, तो बाबा फिर वो उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए।
हे नाथ यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। आप ध्यान रखना, ये भगवान का कार्य है, और मैं अधिक क्या बोलूं, आप सब विवेकवान हैं स्वयं। धुंधकारी का जीवन बन गया, देखो ऐसे महाराज जीवन बना लिया, ऐसे जीवन बना लिया, ओ हो कि इनकी संगति गड़बड़ हो गई। देखो कुछ अर्थ में बताता हूं आपको, कैसा जीवन है। शास्त्र देखो कब ये लिखे गए होंगे, और मैं तब का एक एक श्लोक आपको सुना दे रहा हूं। लिखा है, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, ये लक्षण है इसके, समझ में आ रहा होगा। और कैसा है, दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्मक प्रदीपकः। अरे राम राम, ऐसी ऐसी चीजें लिखी। हिंसकः शास्त्रधारी च दीनन्धान्न प्रपीडकः चांडालो लाभिरतो नित्यम पासहस्त स्वसंगतः। अब इनके अर्थ बड़े खतरनाक हैं, जो समझ रहे हैं वो समझ लें। स्वसंगतः, हाँ, स्वान माने कुत्तों के साथ रहता है, कुएं में बच्चों को डाल देता है, सबको भी छू करके भोजन कर लेता है, हाथ धुलने की उसको जरूरत। ऐसे ऐसे लक्षण है महाराज। तो धीरे धीरे जब बड़ा हो गया, अब चारों तरफ परेशान कर दिया। तो ऐसे लोगों की समस्या ये होती है, अब पैसा तो चाहिए, तो पैसा लाओ, तो पैसा कहाँ तक इतना दिया जाए। अंत में पिता को एक दिन मारा। तो पिता को जब मारा तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आप उम्र हो गई है और आप क्यों घर में पड़े हो, चले जाओ भगवान का भजन करो। देहे स्तिमान शिरोधीरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। ममता को छोड़ करके पिताजी पश्यानिशम जगदितं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी जाओ वैराग्य को प्राप्त करके भगवान को पाओ, क्यों यहाँ ऐसी अपमान सहते हो। तो धुंधकारी के अपमान करने पर आत्मदेव तो हरिद्वार चले गए और अपने जीवन को भगवान में लगा करके धन्य कर लिया। बोलो भागवत भगवान की जय। अब घर में बची माँ बेचारी, अब माँ को परेशान करता, और लाओ, सब बेच दिया। अंततः वृद्ध हो गई माँ, और कुआं पास में था उसमें गिर गई, खत्म हो गई। अब माँ भी नहीं, पिता भी नहीं। तो देखो अब ये 5 वेश्याओं को घर में ले आया। 5 वेश्या माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। और ये जीव घर में ले आया, अब घर ही में रखता। तो ये वेश्याएं किसी की नहीं होती हैं। एक दिन किसी बड़े राजा के यहाँ इसने चोरी किया, तो सबने देखा ये पैसा तो लाया है, लेकिन पीछे राजा के सिपाही आएंगे तो हम भी पकड़ी जाएंगी। तो रात्रि में इसी धुंधकारी को राम नाम सत्य कर दिया। चारपाई से बांध बांध के पीट पीट के मार डाली और चली गई। अकाल मृत्यु हो गई। जिसकी अकाल मृत्यु होती है, कहते हैं उसकी योनि आगे की रुक, उसी को प्रेत बोलते हैं। चला गया, अकाल हो गया। अब ये महाराज इसकी मुक्ति हुई नहीं, तो गोकर्ण जी भ्रमण करते करते तीर्थों से एक दिन अपने गांव में आए, तो देखा क्या कि रात्रि में ये उनको परेशान करता। तो उन्होंने जल, बोल नहीं पा रहा, तो अभिमंत्रित करके जल छिड़का और कहा कौन हो। तो ये प्रेत के रूप में बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः
मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत बन गया हूं और हमारी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैं तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध कर दिया। तब उन्होंने बताया अरे एक बार श्राद्ध नहीं 100 बार श्राद्ध कर दो फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमने इतने ज्यादा बड़े बड़े पाप किए हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा अच्छा भैया ऐसा है मुझे सोने दो, मैं प्रातः काल भगवान से उपाय पूछूंगा फिर तुम्हारे लिए कोई उपाय करेंगे। कहते हैं सूर्य देव की उपासना किया और सूर्य भगवान ने उन्हें प्रेरणा दिया कि गोकर्ण जी जब कोई काम दुनिया में किसी भी प्रकार से ना हो जाए, ध्यान से सुनो इन बातों को, कोई भौतिक दुख हो, कोई भी भौतिक चीज की इच्छा हो पूरी ना हो पा रही हो, तो कोई दैविक काम आपका न बन पा रहा हो, कोई दोष हो गया हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, कोई बेटा बेटी आदि कोई समस्या हो तो, और तीसरा है आध्यात्मिक, माने अपने भीतर आलस्य रहता हो, प्रमाद रहता हो, विवेक ना हो, भक्ति ना हो, तो किसी भी प्रकार की भौतिक दैविक आध्यात्मिक तीनों प्रकार की समस्याओं के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का विधिवत श्रवण करें, आपका तीनों प्रकार से मंगल हो जाएगा। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल सब गांव वालों को बुलाया, जैसे आप सब कॉलोनी वालों ने यहाँ पे आयोजन किया है तो वैसे ही सब जुट गए और दिव्य पंडाल व्यवस्था सब हुई और बैठने का सुंदर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। कौन कहाँ बैठेगा, भाई आगे कब आना है कब नहीं आना, सब बड़े वहाँ के होनहार लोगों ने मैनेज किया। आगे घेर दिया कि कब आना है आगे कब नहीं आना है, और सब व्यवस्थित व्यवस्था हुई और बड़ी सुंदर कथा गोकर्ण जी ने सुनाया। एक बांस गाड़ा गया क्योंकि वो प्रेत जो था वो तो सूक्ष्म शरीर है, वो कैसे बैठेगा, तो बांस में जो पोला होता है उसमें आके बैठा। और एक दिन की कथा से एक गांठ, ऐसे 7 दिन की कथा से 7 गांठें टूट गईं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भैया कोई किसी के घर में पितृदोष हो, बहुत दुख रहता हो, समस्याएं रहती हों, तो भी उसको एक बार विधि पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना कराना ही चाहिए, उससे हमारा मंगल होता है। अब जब ये गोकर्ण जी महाराज की कथा में धुंधकारी की मुक्ति हुई तो एक विमान आया, अब वो उस पर बैठ के जाने लगे। तो सब ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा अरे भाई भगवान के पार्षदों से श्रोता तो बहुत थे, आप एक क्यों लाए? तो बताया कि आपके अन्य श्रोता लोग कोई फोन पे लगे थे, कोई दाएं बाएं देख रहे थे, ठीक से सुने ही नहीं महाराज। कोई आधा घंटे लेट आए, कोई 1 घंटा लेट आए, कोई सोचा अभी तो आरती हो रही तब चलेंगे। तो ये सब आए तो लेकिन विधि का पालन नहीं किया। तो जब विधि का पालन नहीं करोगे तो पूरा फल भी नहीं मिलेगा। इस प्रेत ने ही केवल अच्छे से सुना, ये हिला डुला नहीं, ना इसका कहीं फोन में मन गया ना कहीं, इसलिए इसके लिए विमान आया। अगर तुमको भी विमान चाहिए तो फिर से कथा सुनो, अब किसे सुनो, फिर मनन करो और उसको धारण करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक। अगला महीना कुछ दिन बाद सावन आने वाला था, सावन में फिर कथा निश्चित हुई और पूरा उत्तम नगर बैठ के कथा सुना। और कथा सुन करके ऐसा सबने तल्लीन होकर के भैया कथा सुनी, तो जैसे भगवान राम समस्त अयोध्यावासियों को अपने साथ विमान पर ले गए थे, वैसे ही पूरे उत्तम नगर के लोगों को गोकर्ण जी ने सबको विमान पे बिठा करके भगवान के सुधाम गमन कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। ये ऐसी भागवत की महिमा है।
और भागवत की कथा तो वैसे सुनना चाहिए जैसे बेटी का विवाह करते हो। कैसे करते हो? तो कहा जिसकी जैसी सामर्थ्य वो वैसा करता है, तो वैसे ही जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसको वैसे ही भागवत सुनना चाहिए, लेकिन सबको सुनते रहना चाहिए। कभी न कभी हमारे कानों में, हमारे घर में भी ये अवसर मिले तो हमारा भी जीवन मंगल होता है। इस प्रकार से ये महात्मा की कथा मैंने आपको संक्षेप में सुनाई।